गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान किसी इंसान के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे ही आज कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो एक ऐसा अद्भुत लड़का जिसके अंदर इतनी पावर थी कि वो किसी भी इंसान के माइंड को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चला सकता था। कहानी है वुल्फ मैसिंग की, जिसका जन्म पोलैंड में होता है और उसके माँ बाप जो हैं वो एक यहूदी परिवार से होते हैं। तो वो जो है वुल्फ मैसिंग को एक रवाई बनाना चाहते हैं। रवाई एक ऐसा धर्म गुरु होता है जो कि और लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पादरी होते हैं, पंडित होते हैं, ऐसे ही। लेकिन जो वुल्फ मैसिंग होता है उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है रवाई बनने में। जब वो 16-17 साल की उम्र का होता है वो घर से भाग जाता है, बर्लिन की ट्रेन में बैठ जाता है। अब उसके पास कोई टिकट नहीं होता है, तो वो सीट, जब टीटी टिकट चेक करने के लिए आता है तो वो सीट के नीचे घुस जाता है। अब टीटी उसको देख लेता है और उससे टिकट मांगता है, तो वहीं पास में एक पड़ा हुआ टुकड़ा उठाता है और मन में कहता है कि मैं ये टुकड़ा टीटी को दूंगा और टीटी को ये टुकड़ा जो है वो टिकट लगे। अब टीटी ने उस लड़के को बाहर निकाला और टिकट मांगी और उसने वो पेपर दे दिया, पेपर का टुकड़ा दे दिया। अब टीटी ने उसको 2-3 बार उलट पलट के देखा और बोला कि बेटा, जब तुम्हारे पास टिकट थी फिर तुम सीट के नीचे क्यों छुपे हुए थे, आराम से सीट के ऊपर बैठ जाओ। और ऐसा कह के टीटी चला जाता है। यहीं से वुल्फ मैसिंग की जो ज़िंदगी बदल जाती है। उसको लगता है कि उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति है जिससे कि वो जो चाहे वो लोगों से करवा सकता है। अब वो बर्लिन पहुंच जाता है। वहाँ पर छोटे मोटे काम करने के बावजूद वो एक सर्कस में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो लोगों के बारे में भविष्यवाणियाँ करता है और बहुत फेमस हो जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं और एक दिन उसने हिटलर के बारे में भविष्यवाणी कर दी कि अगर वो रूस के साथ युद्ध करता है तो उसकी हार हो जाएगी। अब हिटलर को इस बात का पता चल जाता है, तो उसने 2 लाख मार्क का करेंसी जो है उसके ऊपर इनाम रख दिया कि जो वुल्फ मैसिंग का सर काट के लाएगा उसको मैं 2 लाख मार्क का करेंसी दूंगा। अब वुल्फ मैसिंग को इस बात का पता चलता है तो वो जर्मनी छोड़ना चाहता है, लेकिन उसको पुलिस पकड़ लेती है और उसको जेल में बंद कर देती है। जेल में जैसे बंद किया जाता है तो वुल्फ मैसिंग को याद आता है कि मेरे ऊपर इतना इनाम है, हो ना हो ये पुलिस वाले ही मेरा सर काट के हिटलर को दे दे। तो वो अब अपने मन में कहता है कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं सारे जो हैं वो जेल में बंद हो जाएं और मैं आज़ाद हो जाऊं। ऐसा वो सोचने लगता है और माइंड में कुछ बोलने, अपने आप कुछ बोलने लगता है और अधिकारियों की तरफ देखता जाता है। धीरे धीरे थोड़े ही समय में सारे पुलिस अधिकारी जो हैं जेल के अंदर आ जाते हैं और मैसिंग बाहर, वो बाहर से ताला लगाता है। कहते हैं पुलिस वाले अपने आप ही अपने आप को बंद कर लेते हैं और जो वुल्फ मैसिंग है वो आज़ाद हो जाता है और वो रशिया पहुंच जाता है। अब थोड़े दिनों बाद ही स्टालिन को पता चल जाता है कि मैसिंग जो है वो उसकी कंट्री में है। अब वो अपने पुलिस अधिकारियों को बोलता है कि मैसिंग को मेरे सामने उपस्थित करा जाए, क्योंकि उसको वो हिटलर वाली की हार की बात उसको पता थी स्टालिन को। अब जो मैसिंग को स्टालिन के सामने पेश कर दिया जाता है, तो जो स्टालिन है उसने बोला कि देखो, जितने भी ये जादू टोना करने वाले या जो माइंड कंट्रोल करते हैं, जो दूसरों को के माइंड को अपने कंट्रोल में करके उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, इन सब चीज़ों को मैं नहीं मानता और उन सबको मैं मृत्यु के घाट उतार देता हूँ। लेकिन मेरी 3 शर्तें अगर तुम मान जाते हो तो मैं समझ जाऊँगा कि तुझ में अद्भुत शक्तियाँ हैं, कोई भगवान की या ऊपर वाले की कोई कृपा है तुम पर, तो मैं तुम्हें तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नहीं तो ये जो माइंड कंट्रोल करने वाले होते हैं या दूसरों को टॉर्चर करते हैं, ऐसे करके अपने अधीन कर लेते हैं उनका दिमाग, उनको मैं हमेशा ही मृत्यु दंड देता हूँ। अब मैसिंग ने बोला कि तो ठीक है, बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। स्टालिन कहते हैं कि पहली शर्त ये है कि तुम्हें मेरे सेंट्रल बैंक में जाना है, वहाँ पर अधिकारियों से तुम 1 लाख रुपए लेके आओगे, जबकि उस बैंक में तुम्हारा अकाउंट नहीं है और बहुत सिक्योरिटी भी टाइट होगी। अब तुम ला के दिखाओ। मैसिंग चला जाता है बैंक अगले दिन। वो एक पेपर लेता है और उस पेपर को 2-4 बार देखता है, फिर एक
बैंक के अधिकारी को देता है। बैंक का अधिकारी उस पेपर को बड़े उलट पुलट करके देखता है, फिर वो कैशियर को दे देता है। कैशियर भी उसको बड़े ध्यान से देखता है और देने के बाद वो 1 लाख रुपये जो है मैसिंग के हाथ में दे देता है। अब मैसिंग वही 1 लाख रुपये ला के स्टालिन को दे देता है। स्टालिन हैरान परेशान। अब छानबीन करी जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसका तो बैंक में अकाउंट नहीं था और इसके पास कोई चेक भी नहीं था, फिर इसने कैसे पैसे 1 लाख रुपये अधिकारियों से ले लिए और अधिकारियों ने भी कैसे दे दिए। छानबीन की जाती है, वो चेक वापिस। अब अधिकारी तो यही कहते हैं कि हमने सच में इसका जो चेक था वही हमने कैश करा है, वही पैसे निकलवा के दिए हैं। अब उस चेक को निकाला जाता जो इसने पेपर दिया था, देखा तो वो ब्लैंक चेक होता है, मतलब ब्लैंक पेपर होता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है और अधिकारी तो बेहोश। तो पहली शर्त जो है मैसिंग ने पास कर ली। अब दूसरी शर्त स्टालिन ने ये रखी कि तुम्हें एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा और बहुत सारी सिक्योरिटी टाइट होगी और तुम्हें मेरे पास 2 बजे पहुंचना है। अब सुबह से उसको बंद कर दिया जाता है एक कमरे में, बाहर से ताला लगा दिया जाता है, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रख दिए जाते हैं कि इसको बाहर ना निकलने दिए जाए। लेकिन कहते हैं कि वो इस हिसाब से जहाँ वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उनके तरफ वो देखता जाता है और मन में कुछ बोलता जाता है। सिक्योरिटी गार्ड अपने आप ही ताला खोल देते हैं और मैसिंग को जाने देते हैं और ठीक 2 बजे वो स्टालिन के पास पहुँच जाता है। अब स्टालिन फिर हैरान परेशान। फिर स्टालिन ने बोला चलो मैंने मान लिया कि ये कोई जादू हो सकता है, लेकिन अब मैं तीसरी शर्त रखता हूँ जो कि तुम कभी भी पास नहीं कर सकते हो। तीसरी शर्त ये है कि तुम्हें रात को 12 बजे मेरे रूम में आना है। मेरे रूम में मैं किस रूम में हूँ, किस फ्लोर पे हूँ, कौन सा कमरा है, किस उसका कैसा रंग है, मतलब किसी को भी पता नहीं होता है। बहुत सारे फ्लोर हैं, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, मेरी वाइफ तक को पता नहीं होता आज मैं किस कमरे में सोऊंगा। और सबके इतनी भूल भुलैया से वो कमरे बनाए गए हैं, फ्लोर बनाए गए हैं कि कोई इतनी सिक्योरिटी टाइट होती है कि कोई वहाँ पर ऐसे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो इंसानों की तो बात ही क्या। और इतने सिक्योरिटी के टाइट घेरे बनाए जाते हैं कि एक को तोड़ने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो कोई उसको सिक्योरिटी को पार करके भी हिम्मत ही नहीं कर सकता स्टालिन तक पहुंचने की। तो मैसिंग ने बोला चलो देखते हैं। ठीक 12 बजे का टाइम रात को निर्धारित किया कि इस समय जो है तुम्हें शर्त पूरी करनी है। अब स्टालिन अपने रूम में जाके सो जाते हैं और सिक्योरिटी को बहुत अलर्ट कर दिया जाता है कि आज मैसिंग की ये तीसरी शर्त है, तो आप लोगों को अलर्ट रहना है। वो किसी भी हाल में मेरे रूम तक पहुंचने ना पाए और किसी को पता भी नहीं होता कि वो कहाँ सो रहे हैं। और ठीक 12 बजे स्टालिन के रूम में एक साइड में जो है मैसिंग खड़े हो जाते हैं आकर, और स्टालिन हैरान परेशान बेहोश होते होते गिरने से बचे। अब वो पूछते हैं मैसिंग को कि आपने ये कैसे किया, मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि कोई मेरे रूम तक ऐसे आ जाए, और वो भी इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद, ये आपने कैसे किया, ये मुझे बताइए। मैसिंग ने बोला बहुत ही आसान था। जैसे मैं आपके महल के अंदर गेट के अंदर प्रवेश करा, मैंने आपके सिक्योरिटी गार्ड को बोला मैं वैरिया हूँ। इतना बोलने की देर थी कि सबने नीचे गर्दन झुका ली, हथियार नीचे को कर लिया और मुझे जाने दिया। ऐसे करते करते मैंने सारे आपकी सिक्योरिटी को पार करा और आप ही के अधिकारियों ने बड़ी अदब से, बड़ी ही इज्जत से दरवाज़ा मतलब अंदर आने दिया और दरवाज़ा ताला खोला गया। जब मैं आपके रूम के आगे खड़ा हो गया तो वो ताला खोला गया और मुझे आने दिया। अब स्टालिन हैरान, क्योंकि वैरिया जो होता है वो सबसे पावरफुल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, और स्टालिन के बाद कोई दूसरा रशिया में कोई पावरफुल इंसान था जिसको स्टालिन के बाद सारे अधिकार थे सिक्योरिटी के या स्टालिन तक पहुंचने के, उससे नीचे ही सारे अधिकारी होते थे, चाहे कोई भी सेना का अधिकारी हो। बैरिया सबसे ऊपर होता था, टॉप का। तो जब वो अंदर आएगा तो उसको कौन रोक सकता है। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, ऑफिसर थे, जो भी थे, सबको जो मैसिंग है वो वेरिया ही लगता है, उसी की शक्ल उसको दिखती है, इसलिए सब उसको जाने देते हैं। अब तो स्टालिन ने हाथ जोड़ लिए कि तुम में सच में कोई ऐसी शक्ति है कि जो तुम दूसरों को जो चाहो वो उसको दिखा सकते हो, देख सकते हो। तो तुम्हारा जो माइंड है ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने आपको दिया है, तो आप मेरे देश में रह सकते हैं बड़ी इज्जत के साथ, तुम आराम से रहो। फिर एक दिन स्टालिन ने पूछा कि बताओ मेरी मृत्यु कब होगी। तो
मैं वुल्फ मैसिंग ने बोला कि मेरी मृत्यु के बाद आपकी मृत्यु होगी। कहते हैं 75 एज रही होगी जब वुल्फ मैसिंग ने एक दिन हॉस्पिटल जाता है और अपने दोस्त को बोलता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, अब मैं जिंदा हॉस्पिटल से वापस नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने अपनी मृत्यु को पहले ही देख लिया है। तो 75 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा इंसान था, भगवान ने ऐसी शक्तियाँ उसमें डाल के भेजी थी कि उससे स्टालिन, हिटलर और कहते हैं हमारे महात्मा गांधी तक और बहुत सारे देशों के नेता, मतलब मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सल्यूट करते थे उसको, क्योंकि उसमें कोई अद्भुत शक्ति थी। ऐसा दिमाग था उसके अंदर भगवान ने डाला हुआ कि वो अपने आप में एक पावरफुल इंसान था। तो ये थी वुल्फ मैसिंग की कहानी। मुझे आशा है आपको पसंद आएगी दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। गुड नाइट, नमस्ते।